आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी 5 की चर्चा करूंगा। तो देखें प्रॉपर्टी 5 को। प्रॉपर्टी 5 कहता है इंटीग्रल -a to +a f(x) dx is equal to 2 times integral 0 to a f(x) dx if f s के जगह -x करेंगे, if f -x is equal to fx ये शर्त है, कंडीशन है इवन फंक्शन का। आपको जानना चाहिए कि यदि f -x fx के इक्वल होता है तो fx को हम x का इवन फंक्शन करें। तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज fx is an even function of x और इसी डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू 0 भी होता है। 0 कब होगा? इफ यदि x के जगह हम -x रखें तो f -x इक्वल टू -fx हो। दैट इज fx is an odd function of x। तो आप याद रखेंगे इवन के केस में f -x इक्वल टू fx और ओड के केस में f -x इक्वल टू -fx। यही याद रखने की बात है। तो यह प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल है डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉपर्टी की भी काफी आवश्यकता पड़ती है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रूफ देखें। तो इसमें एक चालाकी है जो मैं आपको बताता हूं। प्रॉपर्टी 3 आपको पढ़ा चुके हैं पहले। A to B, A और B के बीच में यदि कोई C1 था तो A to C1 और C1 to B लिखते थे हम लोग। तो वही प्रॉपर्टी 3 का यूज इसमें किया जाएगा। कैसे? तो लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट ए है। तो आप जानते हैं कि माइनस और ए के बीच में 0 तो है, तो लिखा जाए बाई प्रॉपर्टी नंबर 3 वी कैन राइट इंटीग्रल -a to a f(x) dx is equal to -a। मैंने बताया माइनस और ए के बीच में 0 है ना, तो -a to 0 लिखेंगे। f(x) dx प्लस इंटीग्रल वही 0 को यहां लिखेंगे टू a f(x) dx। तो प्रॉपर्टी 3 को मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेंगे। तो यहां मैंने लिखा है कि बाय प्रॉपर्टी 3 वी कैन राइट इंटीग्रल -a to a f(x) dx
सिंस 0 lies between minus a and plus a, so here we use property 3. और प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि 0 लाई करता है माइनस ए और प्लस ए के बीच में. यहां लिख दीजिए सिंस 0 लाई कर रहा है लोअर लिमिट माइनस ए और अपर लिमिट प्लस ए के बीच में. अब देखिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कैसे इसको ले जाएंगे. इसमें 2 इंटीग्रल हो गया. इसमें चालाकी करेंगे आप, सेकेंड इंटीग्रल को छोड़ देंगे और फर्स्ट इंटीग्रल को लेकर आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट इंटीग्रल को सपोज कर लिया कि I1 है, तो फर्स्ट इंटीग्रल की जगह मैंने लिख दिया I1 प्लस 0 to a. इसको चुपचाप छोड़ दें fx dx और यहां लिख दें वेयर I1 इज इक्वल टू, I1 इसी को मान रहे हैं, इंटीग्रल माइनस ए टू 0 fx dx. इसका आप नाम दे दें नंबर 1. अब देखिए I1 जो इसको माना है, इसी I1 को लेकर आगे बढ़ें. नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए टू 0 fx dx. हम पुट करते हैं, वी पुट x इज इक्वल टू माइनस टी माइनस वाई, मैंने कोई अदर वेरिएबल, जैसे हम यहाँ y का यूज किया, आप t का भी यूज कर सकते हैं. कोई पुट कर सकता है x इज इक्वल टू माइनस टी, x इज इक्वल टू माइनस जेड. तो मैंने यहाँ वेरिएबल y का प्रयोग किया है. तो इसको निकालने के लिए वेरिएबल x के जगह रखेंगे माइनस कोई अदर वेरिएबल y. यही मेन याद रखने का है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का dx माइनस y का dy. अब लिमिट चेंज कीजिए. ऑल्सो तो dx यानी x के रेस्पेक्ट में, x का लोअर लिमिट माइनस है, तो लिखिए x इज इक्वल टू माइनस ए. जब x माइनस है तो y क्या होगा? s के जगह माइनस ए देंगे तो माइनस हट जाएगा, y इक्वल टू ए. क्लियर है? और x का अपर लिमिट 0 है, x 0 तो y क्या? तो यहाँ x के जगह 0 दें तो y 0 हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो गया. हैंस I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस, देखिए ये तो x के लिए माइनस है, जब x माइनस है तो y a है, और जब x से 0 है वहां y 0 है, तो लिमिट चेंज हो गया. और f और s के जगह आप रखें माइनस y, यहां रखा जाए माइनस y, और ds का जगह देखिए माइनस dy. दिस इज इक्वल टू, यहां के बाद यहां देखें ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल a टू 0 f माइनस y dy. ठीक है? दिस इज इक्वल टू, आपको मैं बता चुका हूं प्रॉपर्टी 2 में कि इंटीग्रल के साइन को चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज कर जाता है. तो माइनस से प्लस करना चाहते हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ a हो जाएगा.
और f माइनस वाई डी वाई। समझने के लिए लेते हैं बाय प्रॉपर्टी 2, आप देख लेंगे। प्रॉपर्टी 2 में आपको पढ़ाए हैं ये साइन चेंज वाला। फिर प्रॉपर्टी 1 का यूज कीजिए। यदि लिमिट को फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो वेरिएबल को आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। तो लिखा जाए 0 to a, लिमिट को मैंने फिक्स रखा। अब वेरिएबल को बदलेंगे, y की जगह x कर देंगे, तो y की जगह हमें x रखा, तो यहां भी y की जगह x। तो ये हो गया बाय प्रॉपर्टी 1। ठीक है, अब देखिए, आप देखें प्रॉपर्टी में क्या था। उसमें दो कंडीशन था, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स इवन के लिए, और ऑड के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, उसी का यूज कीजिए। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू अब लिखा जा सकता है ऐसे, इंटीग्रल 0 to a f माइनस एक्स के जगह, ध्यान से देखें, f माइनस एक्स के जगह यदि एफ एक्स रखते हैं, इसका मतलब यदि एफ एक्स एक्स का इवन फंक्शन है, तो जब f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया तो इसका वैल्यू ये हो गया। लेकिन ये कब हुआ? यदि हम f माइनस एक्स के जगह रखते हैं एफ एक्स, यानी एफ एक्स एक्स का इवन फंक्शन है। तो यदि f माइनस एक्स के जगह एफ एक्स रखेंगे, तो f माइनस एक्स के, देखिए हमने एफ एक्स रखा, तो इसका वैल्यू ये कब लिखा गया? जब एफ एक्स एक्स का इवन फंक्शन है। और इसी डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 to a। यदि f माइनस एस की जगह हम लोग माइनस एफ एक्स का प्रयोग करें, तो f माइनस एस की जगह यहां माइनस एफ एक्स का प्रयोग हो गया। तो ये कब हुआ? लिख दीजिए स्पष्ट, तब हुआ इफ आप टेकअप किए f माइनस एस के जगह माइनस एफ एक्स। तो मैंने क्लियर किया कि यदि हम f माइनस एस की जगह एफ एक्स, यानी एफ एक्स का इवन फंक्शन है, तो इसके जगह ये लिखाएगा। और यदि एफ एक्स एस का ओड फंक्शन है, मतलब f माइनस एस की जगह माइनस एफ एक्स है, तो f माइनस एक्स की जगह हम माइनस एफ एक्स लिखा। तो दोनों कंडीशन का हमने यूज किया। इसको देखिए हम बचा के रखे हुए हैं, सामने आप समझेंगे। अब इस लाइन के बाद देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, अब इसका वैल्यू ये हुआ इस कंडीशन में, और इसी का वैल्यू ये हुआ इस कंडीशन में। और ये किसका वैल्यू था? I1 का था। ये जो वैल्यू है I1 का था। इसका मतलब हुआ, ऐसे लिख दिया जाए, क्योंकि I1 को ही लेकर ही चल रहे थे, तो ये सब I1 है। तो I1 का वैल्यू इवन केस में ये हो गया और ओड के केस में ये हो गया, यही मेन है। अब देखिए आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसी I1 का वैल्यू निकाल लिया, इवन के केस में ये आया और ओड के केस में ये आया। अब इसी का यूज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब लिखें 1 में इसी I1 के वैल्यू का यूज करें, हेंस
बाई वन, ऐसे लिखिए, हैंस बाई वन वी गेट वन। देखिए ये तो सर सावधानी से काम करना, -a to a fx dx बाई वन वी गेट, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां I1, तो I1 का वैल्यू ये रखिए, I1 की जगह ये वैल्यू को बैठाइए, तो हो गया इंटीग्रल 0 to a fx dx। देखिए I1 के जगह ये वैल्यू रख दिया और प्लस ये कहता कि छोड़ देंगे, इसको लिख दिया जाए 0 to a ये वाला fx dx। हाँ तो ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 से हम पाते हैं इंटीग्रल -a to a fx dx इज इक्वल टू I1। देखिए स्पष्ट है, I1 की जगह ये रिजल्ट यहां मैंने लिखा और प्लस इसको लिख दिया, लेकिन I1 के जगह हमने इस वैल्यू को लिखा और फिर इसको लिखा, लेकिन I1 का यह जो वैल्यू यहां लिखा गया इस कंडीशन में ना, इसलिए यहां लिख दीजिए इफ जो कंडीशन है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एंड इसी का वैल्यू I1, इसका वैल्यू I1, तो I1 का इस वैल्यू को लिखा जाए, तो ये वैल्यू है, तो ये माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, -0 to a fx dx। I1 की जगह इस वैल्यू को मैंने लिखा यहां, ध्यान से देखें, और प्लस इसको उतार दीजिए, सामने है 0 to a fx dx। लेकिन I1 के जगह इस वैल्यू को जो हमने बिठाया तो ये इस कंडीशन के लिए है, इसलिए यहां कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू -x। तो मैंने क्लियर बता दिया आपको, एकदम साफ साफ लिखिए, इसीलिए इंटीग्रल -a to a fx dx इज इक्वल टू, अब दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो गया, टू इंटीग्रल 0 to a fx dx। लेकिन कब, देखिए कंडीशन है इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एंड और इसी का वैल्यू ये हुआ, तो दोनों सेम इंटीग्रल है, एक प्लस एक माइनस है, इसलिए दोनों कैंसिल होके 0 हो गया इसके जगह। लेकिन 0 कब हुआ, इफ ये कंडीशन f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखिए मैंने क्या किया, आपको स्पष्ट ढंग से बताया, एकदम तोड़ तोड़ के, और आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से कि यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, दैट इज एफ एक्स का इवन फंक्शन है, तो उस केस में -a to a रहेगा, तो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। लेकिन यदि f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स का ओड फंक्शन है, तब इस डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं इसको प्रूफ कर दिया, यही आपको प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। तो थोड़ा सा
ये क्लिष्ट था, लेकिन मैं इसके टेढ़ापन जटिलता को मैं तोड़ करके बताया एकदम सिंपल वे में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि इसके प्रूफ को बढ़िया से आप समझें। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रूफ को आप समझ गए होंगे। यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी नंबर 6 की चर्चा करूंगा।